नहीं नहीं कौन सी सहूलत दी गई है यहाँ पे? आईटी सेंटर बना दिए गए, आईटी इंटरनेट तक तो ठीक नहीं चल रहा होता नहीं नहीं यहाँ पर। देखिए उसमें मुझे बताए ना कि बहरिया टाउन ने क्या सहूलियात मुहैया की। आप इधर चले जाएं, सिग्नल्स नहीं आते हैं मोबाइलों के, तो लोग कैसे आबाद होंगे? खाली सड़कों पे नहीं अली साहब आबाद होते हैं लोग आके। अच्छे साफ सुथरे घर हैं, सफाई हो गई है, सड़कें धुल गई हैं, सारी रात स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, जहाज से गुजरे बहरिया टाउन पूरे पाकिस्तान वालों को भाता है। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन वो निश्चय तो कुछ हो नहीं। अब देखिए ना, ऑफिसेस तो एक जगह 100 ऑफिसेस की रिक्वायरमेंट है, हाँ। यहाँ 1500 ऑफिसेस बना दिए तो गए। गलत प्लानिंग, ये गलती थी। नहीं, बहरिया टाउन की गलत प्लानिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुदस्सिर इकबाल चैनल। बहरिया टाउन में मौजूद हैं। सवाल ये इस वक्त की पैदा होता है कि बहरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या है, और ये मुस्तकबिल क्या है पिछले हम 4 साल से मुसलसल बात कर रहे हैं। इस बहरिया टाउन ने बड़ा उरूज देखा है जब से ये स्टार्ट हुआ, फिर इसमें डिक्लाइन आया, फिर उरूज देख रहा है, फिर बहुत सी सेल हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं। वो एक सहरा से और पथरीली ज़मीन से पूरा एक शहर आबाद हो गया है, एक लाइफस्टाइल बन गया है। लोगों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डूबी, लोगों की इन्वेस्टमेंट रातों रात बहुत ज्यादा हुई। सब कुछ बहरिया टाउन का हिस्सा हुआ। एक तरफ मलिक रियाज पर केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड का एक केस चल रहा है, वो मुल्क में मौजूद नहीं है, उनके बेटे मौजूद नहीं है। बहरिया टाउन में अरबों खरबों रुपए की कराची में इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इसका मुस्तकबिल क्या होगा? जो लोग यहाँ रहते हैं आज वो किस स्टेटस में हैं? उनके पास लीज मौजूद नहीं है, घर चल रहे हैं, कारोबार चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप बहरिया टाउन में आके विजिट करते हैं, लाइफ पूरी यहाँ नजर आ रही है। वीकेंड पे आते हैं, यहाँ से आपको चलते हुए फाउंटेन से लेकर तो अरीना तक हर चीज चल रही है। फिर बहरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या है? ये सवाल फिर भी आपके जहन में रहेगा और ये चलता रहेगा जब तक बहरिया टाउन की मार्केट, बहरिया टाउन के मामला क्लियर नहीं होते हैं। हमारे साथ अली रजा मौजूद हैं। सवाल अली बहुत ही सादा है, जवाब बहुत मुश्किल है। मैं हाजिर हूँ जवाब के लिए कि बहरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या है? बहरिया टाउन का मुस्तकबिल शानदार है, ताबनाक है। ये है कि अभी बुरा वक्त है, अभी मुश्किल टाइम है, और मुश्किल टाइम में सस्टेन करने वाला ही फिर ये है कि फल खाने का भी आप कह लीजिए कि हकदार है। बहुत सारे लोग बहरिया टाउन में अपने प्रॉपर्टी के ऑफिसेज क्लोज कर चुके हैं, यानी आप कह लीजिए 60 से 70% ऑफिसेज वाकई बंद हो गए हैं क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा। और फिर एक सस्टेन करने का ताबनाक मुस्तकबिल है। मेरे सवाल पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। जी जी बताइए। वो कहते हैं कि हम अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? नहीं जवाब देते हैं। उसमें वैसे भाई ये मामला था कि देखिए काम कम हुआ तो रियल एस्टेट ऑफिसेज बंद हुए। हाँ। लेकिन डेवलपमेंट बहरिया टाउन जो अपना काम करता आ रहा है वो कम नहीं हुआ। मसलन टावर 25-26 यकीनन बहुत लेट हो गया कब्जा, लेकिन अब आप देख लें कि बहरिया टाउन ने बोल दिया है कि भाई इतने टाइम बाद आपको इसका पोजीशन दिया जाने लगा। तैयार पड़े हैं टावर 25 और टावर 26। मलिक साहब मुल्क में नहीं है, आपको पता है, 10 साल के बाद लोगों को हाँ वो टावर 25 बिल्कुल ऐसा ही है सर। मलिक साहब 10 साल के बाद बहरिया हाइट्स में अभी लोगों को नहीं मिला। नहीं वो नहीं, 10 साल, वो 2017 में आए थे। अच्छा 17 में। मलिक साहब पाकिस्तान में क्यों नहीं है ये लोग भी जानते हैं, मुक्तदरा भी जानता है। ठीक है, इमरान खान को किस तरह उनके साथ नत्थी करके केसेस किए जा रहे हैं और किस तरह उनको दंसाया जा रहा है। केस छोड़ दें, आप केस छोड़ दें, केस के मामलात जो है ना वो सब जुडिशल है, इदारे जाने वो नहीं, वो इस वक्त अदालत के मामलात, इस पे हम डिस्कस नहीं करते। वैसे भी डिस्कस करना चाहिए कि वो क्या है, किधर है, वो भुगत लेंगे। मसला सिर्फ है कि बहरिया टाउन के मुस्तकबिल का, कि जब मलिक साहब नहीं है, उनके साहबजादे भी नहीं है, उनके खिलाफ केसेस भी हैं, बहरिया टाउन की कीमतें कम हो गई हैं, बहरिया टाउन के कहते हैं ना वाली वारस ही कोई नहीं है, तो वो क्यों बहरिया टाउन में लोग इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि मलिक साहब के बाहर जाने से बहरिया टाउन की इंतजामी उमूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बहरिया टाउन को कहा जाता है वन मैन शो है, ये कौन से कोई इदारे की तरह चल? मुदस्सिर भाई नहीं, देखें मलिक साहब जब से हम काम कर रहे हैं, हमने मलिक साहब को कभी उमूरी मामलात में बोलते नहीं देखा। नहीं, लेकिन डिसीजन तो या मलिक साहब हो या अली साहब हो, डिसीजन तो उनके होते हैं। नहीं मतलब या तीसरे नंबर पे कुरैशी साहब होंगे, शायद कुरैशी साहब है, वो भी नहीं है मुल्क में। और आप ये देखें कि जितने हेड्स हैं वो अब सारी चीजें तो अली साहब नहीं बताएंगे ना कि जी यहाँ पानी का मसला है या ये फाइल नहीं देनी या ये प्लॉट कैंसिल करना है।
इदारे काम कर रहे हैं बहरिया टाउन में, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग में एक ही बात है कि अगर मलिक साहब नहीं है या अली साहब नहीं है तो बहरिया क्या होगा। अच्छा, ये सिर्फ कराची वाले ज्यादा सवाल करते हैं। देखें, मलिक साहब लाहौर वालों के लिए भी तो नहीं है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी वालों के लिए भी तो नहीं है। वो लोग, वो जगह चल रही हैं। अच्छा, कीमतें वहां ज्यादा डाउन है। और मैं आपको एक और बात बताऊं नाजरीन, बायर्स लाहौर और इस्लामाबाद में कम हुआ है, ज्यादा कम हुआ है। कराची में तो फिर मौजूद है, कराची में फिर डेवलपमेंट हो रही है। कीमतें कम है। देखिए, मैं एक पॉइंट कह रहा हूँ कि कीमतें कम होने की वजह से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसके हमें बिला वजह जवाब देने पड़ते हैं। आज कीमतें ऊपर चले जाएं, मलिक साहब बाहर ही होंगे, अली साहब बाहर रहेंगे, इंतजामी अमूर चलते रहेंगे। लोगों की जब आमदनी बेहतर होती है सारे सवाल भूल जाते हैं। इवन महंगाई भी महंगाई नहीं लगती। नहीं, लेकिन अब आप देखें ना, एक तरफ महंगाई की सूरत हाल है, चीजें मुश्किल हो रही हैं, मार्केट डाउन हो रही है। कितनी आबादी सर नहीं, बहुत इतने सालों में, ओवरसीज 2017 से लेके अब है। तक मुझे बताएं, 2017 से लेके अब तक कितनी आबादी कराची की जो अदादो शुमार है, बहरिया टाउन की अदादो शुमार 1,25,000 लोग हैं जो बहरिया टाउन की इंतजामिया क्लेम करती है। अच्छा, ये वाकई है। और इस पर तो मैं कहता हूँ कि दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसकी एक मिसाल और भी है। 2020 में वीडियो शुरू की हमने, 2020 में खाली मैदान थे, हर प्रीसेंट में घर है। आप चले जाएं 16 किलोमीटर दूर, 17 किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन होगी। और बहुत सुहाने ख्वाब यहाँ दिखाए गए, बशमूल बैरिया टाउन, बशमूल डीलर्स, बशमूल उनकी एडवर्टीजमेंट, ज़बरदस्त। ये वो जना एवेन्यू सेंटर होते हैं दुबई की तरफ, सड़क इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सारी खाली पड़ी हैं। कौन से ऑफिस वहाँ आबाद हैं? नहीं, कौन सी सहूलत दी गई है यहाँ पे? आईटी सेंटर बना दिए गए, इंटरनेट तक तो ठीक नहीं चल रहा होता यहाँ पर। देखिए, उसमें मुझे बताए ना कि बहरिया टाउन ने क्या सहूलियात मुहैया की। आप इधर चले जाएं, सिग्नल्स नहीं आते हैं मोबाइलों के, तो लोग कैसे आबाद होंगे? खाली सड़कों पे नहीं अली साहब आबाद होते हैं लोग आके। अच्छे साफ सुथरे घर हैं, सफाई हो गई है, सड़कें धुल गई हैं, सारी रात स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, जहाज से गुजरे बहरिया टाउन पूरे पाकिस्तान वालों को भाता है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन वो निश्चय तो कुछ हो नहीं। अब देखिए ना, ऑफिसेस तो एक जगह 100 ऑफिसेस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ 1500 ऑफिसेस बना दिए तो गए। गलत प्लानिंग, ये गलती थी। नहीं, बहरिया टाउन की गलत प्लानिंग है ना? बेसिक नहीं, बहरिया टाउन ने अलाउ नहीं, बहरिया टाउन ने तो कहा अपार्टमेंट बनाए या ऑफिसेस बनाए। लोग, बिल्डर्स ने ऑफिसेस बनाए और लोगों को दिए। अब मैंने हमेशा मेरा ख्याल है कोई 20 वीडियोस तो होंगी जिस पर मैंने कहा है कि अगर ऑफिस खरीद रहे हैं तो 5 से 10 साल की प्लानिंग से खरीदना है। भाई, ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग, एक फ्लोर पर 5 ऑफिस, तो ये तो 100 ऑफिस हो गया भाई। मतलब शारा फैसल वाला काम थोड़ी जिना एवेन्यू पर हो रहा है। हो सकता है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। हो सकता है आप मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ एरियाज में चले जाएं। हो सकता है जब आपको वहां पे सहूलियात मिलना शुरू हो जाए ना, तो लोग मूव कर जाते हैं, मूव करके यहाँ आ जाएंगे। लोगों ने वहां से उठ के अपने दफ्तर जाना, वहां से घर चले जाना। ऐसा ही है। अपार्टमेंट में भी सस्ता यहाँ मिलेगा, ऐसा ही है, खरीदने में भी, किराए में भी, हर चीज में। इस वक्त सारी चीजें ना वो घरों में बैठ के लोग कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम हो गया है। अगर हैं तो लाहौर में मैं अभी विजिट किया पिछले दिनों में, वहां पर आईटी सेंटर्स बने, लोग वहां बैठे काम कर रहे हैं, उनको दुनिया माफिया की कोई खबर नहीं है। वहां आते हैं, सारा दिन अपना काम किया, वहां से मतलब वो इकट्ठे वर्क प्लेसेस बने हुए हैं। ऐसा ही तो बहरिया को चाहिए इसके ऊपर थोड़ा फोकस करता। लोग यहाँ जब लोग आ गए ना, वो बीमार भी होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। उनके क्लिनिक्स भी होने चाहिए, उनकी फार्मेसीज भी होनी चाहिए, उनके डेंटल के लिए भी क्लिनिक्स होने चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। खाने पीने की दुकानें बन रही हैं, बाकी क्यों नहीं हो रहा? इजाजतें ही नहीं देते। मुझसे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, फार्मेसी की इजाजत है, 10 A में खुल भी गई है, मिडवे में। अब ख्याल आ गया होगा, अदरवाइज अच्छी बात है ना, अच्छी बात तो है ना कि ख्याल आ गया। चलो देर आए, कोई बात नहीं। बहरिया टाउन को जल्दी ख्याल आना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, वर्क, अब दुनिया और सारा काम ना मोबाइल पे चला गया। अब ये सिस्टम, ट्रांसपोर्ट वाला ऑफिस जाना सिस्टम खत्म हो रहा है। अच्छी बात ये है कि इस पूरे इरा में, इस पूरे टेन्योर में बहरिया टाउन में तकरीबन 20 से 25 सॉफ्टवेयर हाउसेस ओपन हुए हैं। वो 10 मिडवे ए में और मिडवे ई दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। और चूंकि हमें कैसे पता चला, बहरिया टाउन में रियल एस्टेट ऑफिसेस शाम 8, साढ़े 8, 9 बजे क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जब हमने नाइट टूर करवाया मिडवे का पिछले दिनों, तो बहुत सारे ऑफिस की टॉप फ्लोर्स की लाइट्स ऑन थी। फिर जब इंतजामिया से पता करवाया तो पता चला ये तो आईटी ऑफिसेज हैं जो कि ऑन है। और फिर बहरिया टाउन ने, ये थोड़ी सी पुरानी बात है
कि बैरिया टाउन ये चाह रहा था कि मिडवे ए और मिडवे बी को मुकम्मल आईटी सिटी बना दिया जाए। उस पर अभी अमल होना बाकी है, वक्त लगेगा। उस पे हाई स्पीड इंटरनेट, यानी कि आप लोगों को निकाल दिया जाए। नहीं, हम भी रहेंगे क्योंकि जिना एवेन्यू पर रात 8-9 बजे के बाद ऑफिस खोलने की इजाजत नहीं है, इसीलिए मिडवे ए और मिडवे बी को आईटी सिटी बनाया जाएगा, हाई स्पीड इंटरनेट दिए जाएंगे। और अब किराए भी सस्ते होंगे ना ऊपर फ्लोर में, पर किराए भी कम है यकीन, और आजकल तो वैसे ही कम है, तो ये मामला तो चल ही रहा है। यहाँ कितनी ऐसी दुकानें और चीजें जो रोजमर्रा की हैं, जो सदर वाले के लिए, जो कुरंगी वाले के लिए, जो टावर वाले के लिए इतनी अट्रैक्शन हो कि वो कर ले, क्या है? वैसे भाई सहूलियात का फुकदान तो है, मैं ये बोलूँ कि जी सब अच्छा है, सब अच्छे की रिपोर्ट हो नहीं सकती, और हमने बहुत दफ़ा कहा है कि यार ये मसाइल हैं, उसमें से अब देखें इंटरनल बस सर्विस स्टैंड का प्रॉब्लम था, बैरिया ने ठीक कर दिया। कुछ काम है जो बैरिया को अभी भी करने चाहिए, नहीं किए जा रहे, करने चाहिए। सहूलियत का फुकदान तो है ही है ना, यानी मैं आपको बता दूं, आपने तो डेंटल की बात की, अगर हम यहाँ जिस तरह कराची के एक आम इलाके में को 20 दुकानें तो ग्रोसरी की होती हैं, ऐसा होता है 20 इस कॉर्नर पे उस दुकान, यहाँ तो अभी 3-4 हैं, 5 हैं, मतलब हर प्रीसेंट में अपना अपना डिपार्टमेंटल स्टोर है। ये एक अच्छी बात है। 19, 2, 10, इम्तियाज, 27, 31। मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ों को बेहतर होने में वक्त लगेगा, लेकिन मुस्तकबिल में खौफनाक वाली कोई बात नहीं है। ये तो मैं बिल्कुल दुरुस्त कह दूं कि जी बैरिया टाउन ख़त्म, अल्लाह ना करे, या इमारतें मिसमार, ऐसी कोई कहानी, कोई स्टोरी ख्वाब ख्याल में भी इंशाल्लाह नहीं होगी। लोग पिछले दिनों में परेशान रहे, उनके पानी के बिल ज़्यादा आते हैं, उनके बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, उनके गैस, मतलब ये टैक्सेस इजाफी बढ़ाते गए हैं, ये तो लोगों को मुश्किलात पैदा करें। लोग कहते भागो यार यहाँ से, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। सर अर्ज ये है, एक फ्लैट जो 95 लाख का है, 75 लाख से 95 लाख का, लेट्स, उसकी मेंटेनेंस आपको 4,200 रुपये देनी पड़ रही है। अब मेंटेनेंस यहाँ 4,200 है, जहाँ ये पूरा लाइफस्टाइल है। एक कुरंगी में, सरजानी में, या कराची का वो इलाका जो थोड़ा जरा पसमानदा है सहूलियात के एतबार से, वहाँ भी 10-10 हज़ार मेंटेनेंस है, और आपके घर से जैसे ही आपने नीचे उतरना है गटर उबल रहा है, बारिशों का पानी खड़ा है, मसाइल की अमाजगाह है वो शहर, वो इलाका। बैरिया में ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, ये तो सारे मानते हैं। अलबत्ता यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है वो महंगा है, हमने अपनी वीडियो के आगाज में ही कह दिया यार वो महंगा है। और फिर कराची की लाइफ, वही लाइफ आप बैरिया गुजारेंगे तो थोड़ी महंगी है। मैं ये बोलूँ कि यहाँ सब एक जैसा ऐसा नहीं है, बट चीज़ें भी बेहतर हैं। जहाँ कहीं कमी है वहाँ मुस्बत पॉइंट भी बहुत सारे हैं, और ये क्रेडिट इस कम अरसे में इस पूरे एक पूरी सल्तनत को तैयार बैरिया टाउन ने सर किया। बाकी देखें बुराइयां हैं, लोगों मुतासरीन वाले मसाइल हैं वो बरकरार हैं, हल भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसका कतई मकसद ये नहीं है कि हम उन मसाइलों पे बात नहीं कर रहे, या आज तक की नहीं है, बहुत दफ़ा की है। आप तो बैरिया के वकील बन के बात नहीं, मैं बिल्कुल ना वकील हूँ ना तर्जमान हूँ, लेकिन देखें जो चीज़ें मुझे पता है मैं बता रहा हूँ। बाकी कमियाँ, डीमेरिट्स बैरिया टाउन में है, उसकी निशानदेही करते भी रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। चलें अली, बहुत से मसाइल भी हैं, बहुत से वसाइल भी हैं, चीज़ों के साथ साथ चलते हुए किस तरह से वो आगे बैरिया टाउन बढ़ता है। बहरहाल बैरिया टाउन में एक चीज़ तो बहरहाल है, बहुत से मेरे सवाल सख्त होते हैं, वो सवाल सख्त होते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ है बैरिया टाउन का, जब आते हैं, मैं आया हूँ अभी कुछ देर पहले, अच्छा लगता है वो टूटी सड़कों से निकल के बैरिया टाउन में घुसना और आकर फिर यहाँ इंजॉय करना। लेकिन बैरिया टाउन की इंतजामिया को चाहिए होगा कि जल्द अज जल्द इन मामलात को भी कंट्रोल करे, ताकि अगले आने वाले वक्त में ये चीज़ें बेहतर हो सकें और लोगों का रुझान यहाँ हो। बैरिया टाउन में बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि अगर आईटी फोकस कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है यहाँ से ज़बरदस्त जगह कोई नहीं हो सकती है। यहाँ पूरा आईटी एक सेंटर्स बने तो जॉब्स भी क्रिएट होंगी, यहाँ वो मसाइल भी निकल जाएंगे, लोगों की आबादी भी बढ़ती जाएगी। आपकी राय क्या है, ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।